गोठ ला सुन लेना। मुक्ति के गोट कार्यक्रम सुनैया सबो दाई ददा भाई बहनी और संगवारी मल्ला मुक्तिदाता यीशु जी के नाव में प्रेम नमस्कार। आज फिर परमेश्वर के वचन के संग हम आप मन के सामने हाजिर हैं। आज हम फिर एक नवा विषय लेके आए हैं। आज के हमार विषय है केवल एक। आज के कार्यक्रम में आप सब भाई बहनी मन के स्वागत है। भाई बहनी मन, आज मैं आप मन के सामने केवल एक नामक विषय ऊपर बात करे चाहत हूँ। मोर विश्वास है कि आप सब अपन ध्यान ला परमेश्वर के वचन को ती लगैहा, काबर की ये संदेश हर परमेश्वर के पवित्र बाइबिल ऊपर आधारित है। कई बार हमला ये पढ़े और सुने बर मिलते, जब हमन बाजार हटरी और मेला ठेला बुले और बिसाए जाथन त ठग मन ले सावधान, मिलावट ले बच के रहो, नकलची मन ले सावधान, असली में रावा, जांच परख के ले जावा, हमर करा आवा और असल चीज पावा बिना मिलावट के। ठीक ऐसन ही बात हमला पवित्र शास्त्र बाइबिल में भी पढ़े बर मिलथे, जेहर बताथे कि कई ठन चीज ऐसन है जेकर जोड़ा नहीं है, ओकर बरोबर के औ नहीं है, वो हर केवल अकड़ा है, केवल एके ठन है और उनकर बारे में विस्तार से बताए गए है, जेमा कि ओला चिन्हे बर गलती झन होए, ताकि असली चीज के बदला में कोनो नकली ला झन धर लेवै। बाइबिल में भी ये बात ला साफ साफ बताए गए है कि आकाश और पृथ्वी में केवल एक ठन परमेश्वर आए और वही हर सारा संसार, चिड़ई चुरगुन, जीव जंतु, पेड़ पौधा और मनसे मन ला बना है। और वही परमेश्वर है मनखे के मुक्ति बर घलाओ एके ठन उपाय करे है। देखा, एला मैं फिर कहत हूँ, एके ठन उपाय। और ये बात ला बाइबल में साफ साफ लिख दे है कि कोनो गलती झन करें और न कोनो धोखा खावें। पवित्र बाइबिल के नावा नियम में एक जगह लिखाए हवे कि जगत में सब मनखे के मुक्ति बर एक ठन सुसमाचार है कि यीशु मसीह परमेश्वर के बेटा आए, जे हर हमर पाप बर मर गिस और गाड़े गिस और तीसर दिन फिर जी उठ गिस। ओकर छोड़े और कोनो शास्त्र में कोनो मन से बर ऐसन बात नहीं लिखा है कि वो मनखे के पाप के खातिर मर गिन और गाड़े गिन और फिर जी उठिन। त यीशु ही वो एकमात्र मनखे आए। पौलुस भगत भी अपन चिट्ठी में कुरिन्थ के मंडली मन ला ये बात लिखे है कि यीशु परमेश्वर की इच्छा के कारण हमर पाप बर मर गिस और गाड़े गिस और जी भी उठिस। यही बात ला ओहर एक दूसर चिट्ठी में गलाती शहर के मंडली ला भी लिखिस कि मोला बड़ा अचम्भा होथे कि जो सुसमाचार में तुमन ला सुनाए रहे तेकर से अतना जल्दी तुमन भटक गए और ओला छोड़ के दूसरा समाचार को ती चल दिया। परंतु जेला तुमन सुसमाचार समझत हो वो हर असल में सुसमाचार नो है, परंतु ओकर सुनाने वाला मन तू मन ला घबरा देथे और मसीह के मुक्ति संदेश ला बिगाड़े बर चाहत है। भाई बहनी और संगवारी मन, परमेश्वर द्वारा दिए गए केवल एके सुसमाचार है, ओकर छोड़े मुक्ति के दूसर सुसमाचार नहीं चे। नावा नियम के एक चिट्ठी में जेला पौलुस भगत हा इफिसी के मंडली ला लिखे रहिस, ये बात ला साफ रीति से लिखे है कि देखा, जे मन करा नावा नियम के बाइबिल है ते मन हेर लेवा। इफिसी मन ला पौलुस भगत के चिट्ठी ओकर 4 पाठ 1 ले 6 तक ओमा ऐसन लिखा है। सुनो, मैं पढ़त हूँ। तब मैं जौन प्रभु मां बंधवा हूँ तू मन करा विनती करत हूँ कि जे बुलाहट ले तुमन बुलाए गए हा ओकर लाइक चाल चलो, यानी कि सब तरह से नम्र और दीन होके धीरज धर के प्रेम से एक दूसर के सह लेवा और मेल के बंधन में आत्मा के एकता राखे के कोशिश करो। एके ठन देह आए और एके ठन आत्मा, और जैसे तुमन बलाए गए रहा तुहर बलाए जाए से एक ठन आशा हवे। एके ठन प्रभु है, एके ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबों के एके ठन परमेश्वर और पिता आए, जेह सबके ऊपर, सबके बीच में और सब में हवे। यहाँ यीशु के दास पौलुस हमर ध्यान ला ये बात को ती ले जावत है कि सब ले पहली एके देह आए और ये है यीशु मसीह के कलीसिया आए, माने कि यीशु के एक देह आए और एके कलीसिया आए।
यीशु मसीह के एके कलीसिया है जेहर पूरा संसार में बगरे है। यीशु मसीह के सरग में उठाए जाए के बाद कई नगर और स्थान में कलीसिया बनाए गिस। ओमन के अलग अलग नाव भी देहे गिस। ओमन में अलग अलग नियम विधि भी बनाए गिस। परंतु प्रभु के दास कहत है कि केवल एके ठन कलीसिया है और ये हर यीशु मसीह के कलीसिया है। काबर की वही हर एला बनाए है। कलीसिया मसीह के द्वारा बुलाए गए मनखे आए जे मन मसीह के वचन ला माने हैं, ओकर ऊपर विश्वास करके अपन अपन पाप से उद्धार पाए हैं और सच में एके ठन कलीसिया है। अब हमार बर एक सवाल उठते कि का हम ओ कलीसिया के सदस्य हन या ओमा शामिल हन। ओई में मिल के रहे के बारे में प्रभु के दास भगत पौलुस हर कहत है। एकर बाद वो कहत है कि एक ही आत्मा, यदि हम उस संसार पूरित कलीसिया के अंग हन त हमर एक ही आत्मा होना चाहिए। परमेश्वर के वो आत्मा जेकर सहायता से प्रभु के दास मन ला प्रभु के वचन ला लिखे के आत्मा मिलिस। परमेश्वर के आत्मा हर सब जानथे, सब कुछ प्रगट करथे और ओकर से कोई लुकाए नहीं सके। ओकर आघू वो कथे कि तुहर एक ही आशा है। आज संसार के मनखे मन अलग अलग कोती आशा लगाए हैं। कहूं धन कमाए बर, कहूं तनख्वाह पाए के आशा, कहूं ला विदेश जाए के आशा, कहूं ला सरकारी नौकरी के आशा, काकरो आशा ये आए कि कोनो ये जीवन के मौत के बाद फिर कोई पशु या मनखे के रूप में आही। परंतु प्रभु के दास पौलुस जौन आशा के बात करत है वो हर एक अद्भुत आशा है। माने कि जब हमार प्रभु यीशु ह दोबारा सरग ले धरती में आही त का हमला सरग में लेके जाही ताकि हम मन ओकर संग सरग में परमेश्वर संग रहिबो। काबर की यीशु हमला धर्मी बनाए बर क्रूस ऊपर अपन बलिदान चढ़ा दिस और हम सब मनई मन ला पाप ले माफी दे दिस और हम ओकर ऊपर विश्वास करें, ओकर वचन ला मानें। एकर बर हम ये आशा करत हन कि जब वो दोबारा ये धरती में आही त हमला अपन संग ले जाही ताकि जहां वो रही उहें हमू मन रहिबो जे मन ओकर ऊपर विश्वास करथन। परंतु भाई बहनी और संगवारी मन, का तुमन ओकर संग रही है? यदि नहीं तो फिर तुहर का आशा है? एकर औ आगू हमन ये पढ़ेन कि एके ठन प्रभु आए, यानी कि पवित्र यीशु मसीह, जेला हम प्रभु यीशु मसीह कथन, जे हर हमर उद्धार करे बर अपन आप ला बलिदान कर दिस और अपन लोहो बुहा के ओकर द्वारा हमला बिलसालिस। ओकरे बर हमला ओकर सेवा में लगे रहना है और ओकर आज्ञा मानना है। काबर की वही हमर प्रभु आए, काबर की वो अपन लोहू के दाम देकर हमला बिसोय है। एकर आगे हम विश्वास के बारे में पढ़थन। ये हर प्रभु यीशु पर विश्वास आए, जे हर ओकर पढ़े सुने से आथे, ओला माने से आथे। आज संसार में मनखे मन तरह तरह के विश्वास में जियत हैं। यदि कोनो घर में 7 मनखे हैं तो सबके अलग अलग विश्वास है। कोनो प्रकृति में विश्वास करत हैं तो कोनो पेड़ पौधा में, तो कोई पशु पक्षी और कहूँ पापी मनखे ऊपर विश्वास करत हैं। तो ऐसन विश्वास में लगे हमें। परंतु परमेश्वर हमला अपन वचन के एके ठन किताब देहे है, जेमा शुरू ले आखिर तक ओकर बारे में लिखा है। सब कोनो ला ओई वचन ला पढ़ना है, अपन अपन ज्ञान और समझ के अनुसार नहीं। जैसन कि आजकल सब अलग अलग शिक्षा ला मानत हैं, त कोनो कोनो मन परमेश्वर के वचन ला तोड़ मरोड़ के गलत शिक्षा देवत हवे। आज मनखे मन ओकर वचन के एक ही शिक्षा ला आने आने तरीका ले मानत हवे। परंतु परमेश्वर के वचन एकदम सरल, सीधा और स्पष्ट है। ओला पढ़ने वाला खुद समझ सकते। अब ओकर बाद 32वां यानी जल संस्कार के बारे में लिखते कि ये हर यीशु मसीह के आज्ञा है, जिला पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से जैसन बाइबिल में साफ बताए गए हैं, ओमा अपन कोतिले कुछ भी बदलाव नहीं करना चाहिए। परंतु जेन कहूँ ओकर वचन ला सुन के ओकर पालन करथे, ते मन ला ही 32वां देना चाहिए। 32वां के मूल शब्द के माने है गाड़ा जाना, मतलब कि जब कोई मनखे मर जाथे तभे ओमन ला गाड़े जाथे। वैसन ही जे मनखे मन पाप बर मर जाथे ते मन ला ही 32वां लेना चाहिए।
आजकल बपतिस्मा के रूप और तरीका बदलत जावत है, परंतु जो परमेश्वर के वचन बाइबल में लिखा है वो ही सही आए। भाई बहनी और संगवारी मन, जाग जावा, परमेश्वर हर ठट्ठा में नहीं उड़ाए जाए। ओकर वचन में जैसन लिखा है वैसन ही ओकर पालन करना चाहिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यदि कोनो परमेश्वर के वचन में कुछ बढ़ाए या घटाए तो जो विपत्ति वो पुस्तक में लिखा है सब ओकर ऊपर पर ही। तो हम देखें कि परमेश्वर एके ठन है, ओकर वचन के किताब भी एके ठन है, हमला ओकर पालन करना चाहिए। यही माँ आशीष मिली। परमेश्वर आप सब ला आशीष देवे। आवा प्रार्थना करी। प्रभु परमेश्वर पिता, हम तोर धन्यवाद करत हन कि आज जो समय तय हमला देहे ओमा तोर वचन के द्वारा इस सब सुनैया भाई बहनी मन से बात करें। प्रभु एमन ला आशीष दे और एमन के हर दुख तकलीफ ला दूर कर और हर कमी घटी ला पूरा कर। काबर की बिनती यीशु जी के नाम में मांगत हन, आमीन। दीदी सुनते हैं यीशु मसीह के गुहार, आजा बेते हैं यीशु का नाम, हो जाही तोर बेड़ा पार। आजा बेते हैं यीशु का नाम, हो जाही तोर बेड़ा पार। ए भैया सुनते हैं यीशु मसीह के गुहार, आजा बेते हैं यीशु का नाम, हो जाही तोर बेड़ा पार। आजा बेते हैं यीशु का नाम, हो जाही तोर बेड़ा पार। मुक्ति के रताला मोला दिखाई, शिशु है मोर पालनहार। मुक्ति के रताला मोला दिखाई, शिशु है मोर पालनहार। फंसे रहे मैं हाँ पापू के दलदल में, यीशु हवे तारणहार। फंसे रहे मैं हाँ पापू के दलदल में, यीशु हवे तारणहार। मोला बचाई से मोरे यीशु, मोला बचाई से मोरे यीशु, पापुले हो गए उधार, पापुले हो गए उधार। ए दीदी सुनते हैं यीशु मसीह के गुहार, आजा बेते हैं यीशु का नाम, हो जाही तोर बेड़ा पार। आजा बेते हैं यीशु का नाम, हो जाही तोर बेड़ा पार।